नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में अपने सभी सुनने वाले साथियों का आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। अभी पिछले दिनों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाइल्यूशन और D3, D4, D5 को लेकर के बहुत ही तर्क वितर्क हुआ और कई साथियों ने अपने अपने स्तर से इसकी व्याख्या शुरू की और बाद में मुझे भी 2-4 लाइनों से रूबरू होना पड़ा। कई साथियों ने अपने अपने तरह के तर्क दिए। मैं अपने सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज सेवी ग्रुप में जुड़े हुए साथियों से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस ग्रुप में अपनी फ़ोटो के साथ या अपने डिस्पेंसरी की फ़ोटो के साथ अपने विभिन्न रोगों पर विशेषज्ञ बनने की जो पोस्ट डालते हैं उससे हमारे ग्रुप की गरिमा घटती है। हमारे एक साथी ने कहा कि आप भी अपनी पोस्ट डालते हैं। दरअसल मैं जो पोस्ट डालता हूं उस पोस्ट का तात्पर्य होता है कि हमारे जितने जूनियर साथी हैं, तो मैं जो पोस्ट डालता हूं मैं ये अपेक्षा करता हूं कि हमारे जो जूनियर साथी हैं जो हमसे सीखना चाहते हैं या हमारे किसी विषय को समझना चाहते हैं, तो मैंने कैंसर की पोस्ट डाली कि कैंसर के फर्स्ट स्टेज को हम कवर कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में हम बेहतर प्रयास कर सकते हैं। उसका तात्पर्य आप मेरा प्रचार न जाने, मैं एक सूचना मात्र देता हूं कि हम इस तरह के प्रयास कर सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। नीचे मुझे नाम इसलिए देना पड़ता है कि संपर्क करें डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से, ताकि हमारे अन्य ग्रुप के विपक्षी साथी इस बात को समझें कि ये मैसेज डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की तरफ से आया है कि हम कैंसर के फर्स्ट स्टेज के रोगी पर बेहतर काम करते हैं और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पर हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन हमारे कुछ युवा साथी उत्साहित होकर के अपने अपने क्लिनिक के पोस्ट डालने लगते हैं, अपने फोटो के साथ तमाम लोगों का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक बैड साइड है, कृपया इससे आप बचें। अगर आपको प्रचार ही करना है तो अपनी पंपलेट छपवा लीजिए, अपने पोस्टर छपवा लीजिए, आप अपने लोकल मार्केट में, लोकल अखबारों में दे दीजिए या अपने फेसबुक पर आ जाइए। फेसबुक पर आपका निजी फेसबुक है, आप उस पर कोई आपको आपत्ति नहीं करेगी। लेकिन ग्रुप में जब आप पोस्ट डालते हैं तो आपको लगता है कि आपने पोस्ट डाल दिया, लेकिन मेरे पास फ़ोन कॉल आने लगते हैं कि सर इन्होंने ये क्या कर दिया, इनको ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे जो सवाल आपको पूछता हूँ आप वही सवाल दें। और मैं अन्य साथियों से अपेक्षा करता हूँ कि जब भी कोई साथी हमारे ग्रुप में सवाल करता है तो आप सब केवल मूक दर्शक होकर उसको पढ़ें। सवाल का जवाब केवल मैं दूंगा क्योंकि वो ग्रुप का एडमिन मैं हूं और मुझसे लोग अपेक्षा करते हैं कि सवाल का जवाब डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव देंगे। लेकिन मेरे जवाब देने से पहले आप लोग आपस में जवाब देकर के एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं, एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, तू मैं होने लगती है। मजबूरन मुझे ग्रुप लॉक कर देना पड़ता है। फिर आप अनुरोध करते हैं कि सर ग्रुप खोल दिए, फिर मुझे ग्रुप खोलना पड़ता है और ग्रुप जैसे खोलता हूँ तैसे आप मेरे नियम के अनुसार ग्रुप का पालन नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि प्लीज़, ग्रुप का तात्पर्य सिर्फ ये है कि मैं अगर कोई सूचना आपको त्वरित देना चाहूँ तो मैं आपको एक साथ 450 लोगों को, 500 लोगों को दे दूँ। ग्रुप का तात्पर्य ये नहीं कि आप अपनी समस्याओं पर एक दूसरे से उलझ जाएं। एक दूसरे से उलझाना या एक दूसरे के अंदर हीन भावना लाना या ये कहना कि वो अच्छे हैं, वो खराब हैं, वो बेटर हैं, ये ग्रुप का उद्देश्य नहीं है। ग्रुप का उद्देश्य समानता का व्यवहार, और समानता का व्यवहार तभी रहेगा जब आप अपनी समस्याएं तो उसमें लिख सकते हैं कि आपको इस रोग से नहीं समझ में आया या आपको इन बातों से परेशानी है, उसका जवाब मैं दूंगा। हमारे कोई भी साथी किसी भी साथी का सवाल जवाब न दें। अगर किसी साथी को पर्सनल सवाल जवाब देना है तो वहाँ पर नंबर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए किसी साथी ने, सपोज कीजिए कि मिस्टर ए ने कोई सवाल किया और आप पर्सनली मिस्टर ए को कोई जवाब देना चाहते हैं तो प्लीज़ ग्रुप में मत दीजिए। आप मिस्टर ए का मोबाइल नंबर चेक करिए और उस मोबाइल नंबर पे आप अपनी राय भेज दीजिए, फिर वो आपसे उस पर अपनी बहस करेंगे। ग्रुप में कोई भी साथी अगर आप बहस करेगा तो या तो मैं सीधे उसे रिमूव कर दूंगा या तो मैं ग्रुप को लॉक कर दूंगा। फिर आप चाहे ग्रुप से डिलीट कर जाएं या भाग जाएं या लेफ्ट कर जाएं, वो आपका विषय है। ग्रुप जब बनता है तो ग्रुप एडमिन से अपेक्षा होती है, ग्रुप एडमिन इसका जिम्मेदार होगा कि वो क्या जवाब देगा, क्या नहीं देगा। अगर आपको किसी साथी का कोई सवाल अच्छा लगता है या खराब लगता है, आप उसके पर्सनल नंबर को सर्च करिए और उसके नंबर पे जवाब दीजिए जा करके। आपको मुझसे भी कुछ कहना है, मुझसे भी कोई नाराजगी, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे आइए, मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे सवाल कीजिए, जवाब कीजिए। मैं उसका जवाब आपको पर्सनल ही दूंगा, वो दूसरा कोई नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जब आप सार्वजनिक मंच पर ग्रुप में, हमारे जैसे मेरा प्रसारण ग्रुप है, प्रसारण ग्रुप में मैं सबको एक साथ मैसेज दे देता हूँ, आप सब समझते हैं कि मुझको पर्सनल भेजा गया, वही बहुत अच्छी बात है। आप उसी तरीके का प्रसारण ग्रुप बना लीजिए।
लेकिन प्लीज़ ग्रुप को डिस्टर्ब ना करें। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं ग्रुप को ही समाप्त कर दूंगा। मुझे ग्रुप की अब कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब मेरी बातें लगभग सब लोग समझते हैं, फेसबुक पर ऑनलाइन आ रहे हैं, तो ग्रुप की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। हमारे एक साथी ने भी बात किया उसी ग्रुप में कि जो है हमारे उस पर औसत लिखा हुआ है, तो मैंने उस पर भी सवाल किया था। बाद में उनका जवाब आना बंद हो गया। शायद वो मेरे बारे में समझ गए होंगे, इस नाते उन्होंने उसका जवाब फिर नहीं दिया। तो नेक्स्ट टाइम में शुक्रवार को मैं आपके रोगों की चर्चा करूँगा और फिर मिलते हैं। चलते चलाते हमारा फ़ोन कॉल नंबर 9793252355, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और हमारा फ़ोन कॉल भी नंबर है। हमारे 2 साथियों को मैं बता दूं, हालांकि परसों जो बुक गई हैं, ये हमारे राजश्री डॉक्टर संतोष कुमार जी हैं रायगढ़ से, और ये हैं मिस्टर मिथिलेश कुमार झा जी समस्तीपुर के। आप दोनों की बुक बिल्कुल तैयार है मेरे हाथों में, और आप एक सज्जन की 2 प्रतियाँ हैं और एक सज्जन की 1 प्रति है। ये कल सुबह यहाँ से निकलेगी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि जिन साथियों को अभी भी इन पुस्तकों की डिमांड जारी है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में हमको इसकी कुछ प्रतियां और छपवानी पड़ेंगी। फिलहाल हमारा फ़ोन पे नंबर नोट कर लें, 9450563748। हमारा पेटीएम नंबर है, जो साथी पेटीएम चलाते हों, 7905882569। इन दोनों में आप पेमेंट करके हमको उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना होम एड्रेस और पिन कोड भेजिए। बुक आपके घर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर बैठे पहुंच जाएगी। आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी दुकान के चक्कर नहीं लगाने, किसी संस्था के चक्कर नहीं लगाने। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अपने उन तमाम साथियों का भी धन्यवाद जो ग्रुप में हमारे समर्थन में लिखते रहते हैं, हमारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। और यही मेरा इस क्लास का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रोहोमोपैथ प्रैक्टिस में, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अपना मन लगाएं, इलेक्ट्रोहोमोपैथी का नाम रोशन करें, इलेक्ट्रोहोमोपैथी का दीप जलाते रहें।